अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम 70cc बाइक की क्लच के जो एडजस्टमेंट है वो उस ओनर्स मैनुअल के अकॉर्डिंग करेंगे जिस ओनर्स मैनुअल को खुद 70cc बाइक को इन्वेंट करने वाले जो इंजीनियर्स हैं ना उन्होंने यहाँ पर लिखवाया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो 70cc बाइक है ना, इसको ये पाकिस्तान की जो है वो इन्वेंशन तो है नहीं, पाकिस्तान तो इसको ईजाद किया नहीं है। ठीक है, ये 1960s में जो है ये इस तरह का इंजन 70cc का ये जापान ने इंट्रोड्यूस कराया था, और जिसमें क्या है कि 70s में चला है और 80s में ये डिसकंटिन्यू हो गया था जापान में। उसके अलावा ये फिर डिफरेंट बाकी ममालिक में जो है वो कुछ देर से जाकर वहाँ डिसकंटिन्यू हो, जैसे कि जो है वो कनाडा में या फिर जो अमेरिका में ये यहाँ पर ट्रेल बाइक के तौर पर यूज़ होता था। होंडा ST और CT70 के नाम से ना इंजन सेम ही था। ठीक है, दो वेरिएंट थे, एक इसमें था ऑटो क्लच वाला और एक इसमें था मैनुअल क्लच वाला, जो कि ये इसकी सेटिंग मेरे पास इस वक्त ये है, जैसे कि ये मैनुअल क्लच है। 95 में फ्रेंड्स ये बिल्कुल जो है यहाँ पर हर मुल्क में जो है वो ख़त्म हो गया था, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ये बाइक चल रही है। तो ये फ्रेंड जो है जापानीज़ ने ये जो इंजन है ये डिज़ाइन किए थे, तो उन्होंने फ्रेंड जो लिखा ना ओनर्स मैनुअल वो सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि फ्रेंड्स उन्होंने इंजन बनाया और उनसे बेहतर जो है वो इसकी एडजस्टमेंट कोई भी नहीं जान सकता। तो इसलिए फ्रेंड्स उन्होंने यहाँ पर उस टाइम पर ब्लैक एंड वाइट जो है वो एक होंडा ST होंडा CT70 इस यहाँ पर उन्होंने PDF फाइल बनाई थी 160 पेजेस की। आपको ये गूगल पे अगर आप लिखते हैं ना होंडा ST या होंडा CT70 ओनर्स मैनुअल, तो आपको वहाँ पे 160 पेजेस की PDF बुक मिल जाएगी। उसमें क्या है कि फ्रेंड्स वो जो ST या CT70 है ना वो फ्रेंड्स ट्रेल बाइक थी, इंजन यही था, बाकी बॉडी वो छोटी थी। ठीक है ना, तो इसलिए बॉडी वाइज वो जो 160 पेजेस का जो है ना ओनर्स मैनुअल, उसमें क्या है कि जो होगी ना इंजन की चीज़ होगी वो आपके काम की होगी, बाकी जो बॉडी वाइज है वो आपके इतने काम की होगी नहीं, क्योंकि बॉडी हमारे यहाँ पर जो हमारे मुल्क की CT70 जो अभी तक चलती हुई आ रही है उसकी बॉडी जो है वो डिफरेंट है उस मॉडल से, लेकिन फ्रेंड्स इंजन सेम है। तो इसलिए वहाँ पर क्या होगा, आज हम यहाँ पर मैंने ये उस PDF फाइल में वो आपको मिल जाएगी, गूगल पे लिखता हुआ मिल जाएगी, वहाँ से मैंने क्या किया कि ये इसका जो है ना ये जहाँ पर CT70 है इसका जो मैनुअल क्लच वाले जो है जो सेम हमारे होंडा CT70 अभी तक चल रहा है, तो ये यहाँ पर उसकी सेटिंग के जो है सारी हम यहाँ पर करेंगे, जो है ईच एंड एवरी स्टेप जो है हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, तो हमारी जो क्लच एडजस्टमेंट है ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसका प्रिंट निकाला है, तो ये सिर्फ उसी पेज का है, एक पेज का जिसमें ये क्लच की एडजस्टमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सारी जो सेटिंग करते हैं। ठीक है, स्टेप सारे हम पढ़ लेते हैं। फिर A पॉइंट पर लिखा हुआ है द क्लच एडजस्टमेंट शुड बी मेड विद द इंजन शट ऑफ। क्लच की एडजस्टमेंट आपने तब करनी जबकि आपका जो इंजन है वो बंद हो, ठीक है, स्टार्ट ना हो। तो हमारा इंजन बंद दिया है। A पॉइंट हमारा कवर हो गया। B पॉइंट रिमूव द क्लच कवर, सबसे पहले आपने इस क्लच कवर को रिमूव करना है। B पॉइंट का पहले हम ये इसको फॉलो करते हैं, रिमूव द क्लच कवर, इसको हम खोल लेते हैं। तो ओल्ड मॉडल में क्या है कि L की लगती है 4 mm की, ठीक है ना, और जो न्यू मॉडल है ना उसमें क्या है कि यहाँ पर लगेगी 4 सेट का स्क्रू ड्राइवर। फ्रेंड्स कवर हमारा रिमूव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, रिमूव द क्लच कवर, अच्छा, एंड लूजन दी लॉक नट। लॉक नट ये वाला है, ठीक है, 10 नंबर की इसको लगेगी आपकी। लॉक नट को आपने लूज कर देना है। लॉक नट हमारा लूज हो गया। अच्छा फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टर्न दी एडजस्टिंग स्क्रू क्लॉकवाइज। एडजस्टिंग स्क्रू फ्रेंड कौन सा होता है, इसको लगती है यहाँ पर 2 साइड स्क्रू ड्राइवर, इसको लगता है, ये देखिए, ये इसके बीच का ये एडजस्टिंग स्क्रू है। इसको उन्होंने क्या कह के टर्न दी एडजस्टिंग स्क्रू क्लॉकवाइज। एडजस्टिंग स्क्रू को आपने क्लॉकवाइज घुमाना है इस साइड को, अनटिल जहाँ तक ए स्लाइट रेजिस्टेंस इज फेल्ट, जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस जो है वो फील हो, यानी कि आपको पता लग रहा हो कि पीछे अगर टच हो रहा है, ये आपने फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स ये आपने इसकी जो केबल है ये आपने उतार देनी है, ज़्यादा हालत में होगी तब आपने ये फॉलो करना है। टर्न दी एडजस्टिंग स्क्रू क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज आप जहाँ भी होगा ना फ्रेंड्स इसको अपने क्लॉकवाइज घुमाना है इस साइड को, जैसे कि मैं यहाँ पर घुमाते जा रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर अनटिल अ स्लाइट रेजिस्टेंस इज फेल्ट, जहाँ पर आपको हल्की सी रेजिस्टेंस फील हो, यानी कि पीछे टच हो रहा हो ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पर घुमा रहा हूँ, मुझे यहाँ ये कहाँ पर फील हो रहा है, ये यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जाकर पीछे टच हो रहा है, ये इससे आगे मजीद टच करने पर ये जोर ले रहा है। तो ये यहाँ पर ये स्टेप भी फॉलो हो गया कि अनटिल अ स्लाइट रेजिस्टेंस इज फेल्ट हमें हो गया। देन बैक ऑफ, फिर उसके बाद आपने इसको पीछे घुमाना है 1/4 टर्न। ठीक है, यानी कि हमने एक सर्कल का चौथा हिस्सा हमने टर्न करना है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक सर्कल है ना, इसके 4 हिस्से होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक वाला हिस्सा जो है ना, ये आपने इसका बैक घुमा देना है। ये होता है यानी कि एक हिस्सा है 25%, यानी कि चौथा हिस्सा ये होता है 1/4, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये एक हिस्सा है। तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर, अच्छा ये आ गई इसके पीछे ये सफाई माशाल्लाह। तो ये फ्रेंड्स इन्होंने क्या कहा कि 1/4 आपने इसको बैक ऑफ करना है। देन बैक ऑफ पीछे की तरफ, पहले क्लॉकवाइज गया, अब पहले क्लॉकवाइज को मैं अब एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ एक हिस्सा ये यहाँ पर है ना,
तो पूरा नहीं घुमाना, आपने सिर्फ एक हिस्सा ये इतना, यानी कि एक सर्कल का चौथा हिस्सा मैंने इसको बैक ऑफ कर दिया है, बैक ऑफ कर दिया बस। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे इसको छोड़ देना है। उसके बाद फ्रेंड आपने इसको पकड़ कर यहाँ पे इसका लोक नट जो आपने मुकम्मल टाइट कर देना है। ये हिले ना, ये वाला जो है पेचकस। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ तक करने के बाद आपने इसको कर देना है बंद, ठीक है। आपके यहाँ से एडजस्टमेंट होगी, यहाँ से कोई सेटिंग दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब फ्रेंड इसके अगले स्टेप को आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा हो गया ना, बी तक, बी सारा कवर हो गया यहाँ तक, ठीक है। बैक ऑफ हमने कर दिया इसको। अब सी पे लिखा हुआ एडजस्ट द क्लच केबल। अब हमारा क्लच केबल का है, इसको हम लगाते हैं वापस, ये चलेगी। अब इसको फ्रेंड्स आपने ना करना है लूज या टाइट करके आपने सेटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ एडजस्ट द क्लच केबल सो डैट द फ्री प्ले ऑफ 10-20 mm, ठीक है। क्लच लीवर से आपने जो है वो चेक करनी है, ठीक है। इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ द क्लच लीवर। क्लच लीवर जहाँ से क्लच पकड़ते हैं ऊपर से। अब हम ऊपर चलते हैं बाइक का, तो हमने ऊपर से फ्री पे चेक करनी है स्केल की मदद से। ये यहाँ से हम इसको लूज या टाइट हम करते रहेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्लच लीवर की तरफ। अपना जो फ्री प्ले चेक करनी है ना हमने, वो लीवर के एंड की फ्री प्ले होती है। इसका पहले मैं आपको मकसद बता देता हूँ कि ये यानी कि इसका ये किस तरह होती है। ये होता है कि 10 से 20 mm, यानी कि हम यहाँ पर 15 mm रखते हैं। 15 mm हाफ इंच बनता है। ये 1 इंच है ना, 0 से लेकर ये 1 इंच है, तो इसका ये आधा इंच यहाँ पर तकरीबन 14 से 15 mm बनता है। तो हम ये यहाँ पर एक आधा इंच जो है ना इसका हम वो यहाँ पर लेके, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है जो है 10 से 20 mm के दरमियान आप कोई भी नंबर ले सकते हो। हम 15 लिखते सबसे जो है ना बेहतरीन 15 नंबर होता है। तो 15 mm कितना होता है, हाफ इंच, ये इतना। तो यहाँ mm देखना हमने ये कि ये इसके इतनी इसके फ्री प्ले हो, यानी कि इतने में क्लच जो है ना, इतना पकड़ भी लेना तब भी क्लच पूरा छूटा है वही हो, ठीक है ना। तो इसकी जो आसान तरीका होता है ना, सबसे बेहतरीन तरीका वही होता है कि नीचे से आपने जो है ना क्लच वर्म वो आपने दबा के रखनी है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स फ्री प्ले वो कैसे चेक करनी है, ये देखिए, ये जो है ना, ये जितना हाथ से ऊपर जा रहा है ना, ये देखिए ये इतना जाएगा, ठीक है। इससे ऊपर मैं जितना मर्जी जोर करूँ ऊपर जा नहीं रहा मेरे हाथ से, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आपने ऐसे प्रेस करके रखना है, जितना ऊपर होगा ना उतना, और फिर वहाँ से आपका जो है ना गियर लीवर वो आपका क्लच लीवर वो आपका फ्री हो जाएगा। वो फ्री प्ले आपने चेक करनी है, ठीक है। जब मैं कहूँगा नीचे आपसे दबा के रखना, तो आपने उसका मतलब क्या समझना है कि यहाँ से ये इतना ऊपर, ठीक है ना। अब आपको जो है ना क्लच लीवर उसके एंड पे फ्री प्ले आ गई है, ये जब दबा के रखेंगे तो वो फ्री प्ले आपकी जो है ना वो 10 से 20 mm के दरमियान होनी चाहिए। 15 mm हम रख लेते हैं, यानी कि हाफ इंच। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं नीचे से दबा रहा, मैंने बताया ना पहले, अभी ये मैंने नहीं दबाया, लेकिन नीचे से जैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये मैंने ऊपर किया तो क्लच जो है वो ढीला हो गया, ठीक है। अब ये इसकी फ्री प्ले है, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा है, ये देखिए यहाँ पर जाकर पकड़ा जा रहा है। अभी तो मैंने छोड़ा है ना, तो ये देखिए ऐसे है ना। अब मैंने नीचे से दबा दिया, ये देखिए मैंने वहाँ पर हाथ रख के नीचे से बरम को ऊपर कर दिया, तो ये इसकी बीच में फ्री प्ले आ गई है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर ढीला है, ये फ्री प्ले, ये इसके बाद पकड़ा जा रहा है। तो ये आप हमने फ्री प्ले जो है ना, ये हमने यहाँ पर थोड़ी सी कम करनी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि ये यहाँ पर हम एंड पर रखें, ये देखिए, तो 0 से लेकर ये 0 को ये वाला पॉइंट से लेकर इस दरमियान तक जो है ये रहे फ्री प्ले। नीचे दबाने का मैं थोड़ा सा टाइट करता हूँ नीचे से केबल, तो ये यहाँ से फ्रेंड्स हम इसको टाइट करेंगे थोड़ा सा, ऊपर से हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने दबाया नीचे से, और फ्रेंड किसी दोस्त के वो दबा कर रखते हैं बेशक। और आप फ्रेंड्स आप यहाँ पर जरा गौर करें, देखिए एडजस्टमेंट जो है बिल्कुल इसकी हाफ इंच होगी, यानी कि 15 mm। ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, इसके सामने आप रखेंगे ये 0, ठीक है ना, आगे वाले हिस्से का 0 रखेंगे, और फिर स्केल को आपने नहीं हिलाना। ये देखिए अभी बिल्कुल ये सामने है इसके ना 0 के, अब वो कैमरे पर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। और ये फ्री प्ले इसकी ये इतनी है, ठीक है ना। ये देखिए ये इतनी, इसके आगे वाला हिस्सा ना ये पूरा देखिए, वहाँ से 0 का पीछे से ये हाफ के दरमियान में, इसके बाद से क्लच जो है पकड़ा जा रहा है। तो ये इसकी जो है ना फ्रेंड्स, ये यहाँ पर फ्री प्ले है। फ्री प्ले आप नीचे से दबा कर रखनी है, ठीक है ना। इसके साथ चेक करना है। अगर ये फ्रेंड्स ये फ्री प्ले ज़्यादा होगी तो आप नीचे से टाइट कर देना है क्लच केबल से। अगर फ्री प्ले कम होगी तो आप क्लच केबल से लूज़ कर देना है। अच्छा ये सारा इसका यहाँ पर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है ना उसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये A B C ये तीनों कंप्लीट हो गए हैं। तो हमने यहाँ पर क्लच लीवर की जो है ना फ्री प्ले वो भी हमने रख दी है। ये 10 से 20 mm, यानी कि हमने इसको 10 से लेकर 20 के दरमियान रखनी थी, हमने 15 mm रख दी है। अब फ्रेंड्स उसके बाद हमने नीचे वाले पॉइंट्स पे चेक करने हैं। ये क्या है कि फ्रेंड्स चेक टू मेक श्योर दैट द क्लच ऑपरेट्स प्रॉपर्ली आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी क्लच जो है वो एडजस्टमेंट के बाद सही से काम करे। कैसे काम सही से करे, ये 2 पॉइंट्स हमें चेक करने हैं। नंबर 1, द इंजन शुड स्टार्ट इजीली विद द किक स्टार्टर विदाउट द क्लच स्लिपिंग, यानी कि आपके जो है ना जब किक मारेंगे तो आपकी किक लग के बाइक स्टार्ट होनी चाहिए। ये ना हो किक स्लिप हो रही है, यानी कि जो जैसे आप क्लच पकड़ा ऐसा फील ना हो, बाइक अब स्टार्ट होनी चाहिए। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, व्हेन चेंजिंग गियर्स द क्लच स्लिपिंग शुड बी स्मूथ एंड लाइट, ठीक है। जब आप गियर चेंज करें तब गियर आपके इजीली जो है वो चेंज होने चाहिए, स्पेशली
व्हेन शिफ्टिंग डाउन इन दी गियर टू दी न्यूट्रल पोजीशन, यानी जब आप पहले से के बाद जब आप न्यूट्रल करेंगे तो आपका न्यूट्रल इजीली होना चाहिए। ये दो काम हम चेक कर लेते हैं कि हमारे यहाँ किक स्लिप तो नहीं और ये हमारे जो है वो गियर फंस तो नहीं रहे। अगर आप इसी तरह से जैसे ये बताया ऐसे किए तो कभी भी किसी सूरत में आपके गियर भी नहीं फंसेंगे और आपकी जो है न्यूट्रल में बड़े आराम से बाइक, यानी कि पहले के बाद न्यूट्रल में आराम से आ जाएगी स्टार्ट बाइक पर ही, और आपकी भी स्लिप नहीं होगी स्टार्ट करते वक्त। हम चेक कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड ये देखिए बाइक हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि आराम से बाइक स्टार्ट हो जानी चाहिए, किक स्लिप ना हो। ठीक है ना फ्रेंड, ये देखिए बाइक आराम से स्टार्ट होगी। उसके बाद क्लच पकड़ने के बाद गियर आराम से लगे, ये देखिए बाइक में आगे नहीं जा रही। ठीक है ना, और न्यूट्रल भी इजीली हो, मैंने कहा था न्यूट्रल भी इजीली हो, न्यूट्रल भी हो गया। देखिए ये लग गया, ये न्यूट्रल हो गया, लग गया न्यूट्रल हो गया। ठीक है ना, अब मेरे एक हाथ में मोबाइल है इसलिए मैं चला के दिखा नहीं रहा आपको। तो ये इस तरीके से ये देखिए, ये दूसरा लगा, तीसरा लगा, चौथा लगा है, ये देखिए सारे गियर लगे और ये निकल गए। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा सारे जो है इसको जो भी इसको बताया लिखी थी सारा हमने इसके थ्रू जो है कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना, जो जो ऊपर लिखा हुआ था और मैं चेक भी कर लिया है। तो बस फ्रेंड ये था आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।